हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एनके टीचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सुर्खी हिंदी पाठमाला अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर रानी चींटी। बच्चों, काफ़ी सारी स्कूल में ये बुक सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है, काफ़ी सारी स्कूलों में थर्ड में और कुछ स्कूलों में फोर्थ में पढ़ाई जाती है, लेकिन चैप्टर सेम ही होता है। तो यहाँ पे रानी चींटी मतलब कि आंट की बात की गई है, जो क्वीन आंट होती है उसके बारे में हमें बताया गया है। बच्चों, अगर आपको आगे के वीडियो भी मेरे पसंद आए हो तो पहले मुझको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड मेरे वीडियो को शेयर करो। तो इसी तरह मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना के लेके आऊँ। तो बच्चों, हम देखेंगे पहले फ्रंट पेज पे है, पेज नंबर 7 पे हमें दिया गया है, आइए जुड़े। जानवरों का राजा किसे कहा जाता है, उसकी कुछ विशेषताएं लिखते हुए चित्र चिपकाइए। बच्चों, यहाँ आप अपनी पसंद का कोई भी एनिमल हो, आप उसका चित्र चिपका कर आप उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर सकते हो, 2-3 सेंटेंस बना के लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लायन का चित्र बनाया है और उसके बारे में मैंने लिखा है, जानवरों का राजा शेर को कहा जाता है। उसका शरीर लंबा होता है और उसका सिर बड़ा होता है। उनके पैर छोटे होते हैं। यहाँ बच्चों, हमें जितनी भी स्पेस दी गई है उसके हिसाब से हम 2-3 सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शेर के बारे में लिखा है, आप अपनी पसंद से कोई भी और एनिमल के बारे में लिख सकते हैं। अब हम जाएंगे पेज टर्न करके नेक्स्ट पेज, जहाँ पे हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। बच्चों, यहाँ पे एक था राजा, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। एक था जंगल, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था, वह सभी को अपने से छोटा समझता था। बच्चों, यहाँ पे लायन की बात की गई है। जंगल था, उसमें एक लायन मतलब कि एक शेर रहता था, वो काफ़ी घमंडी था। बच्चों, हमें पता ही है कि जंगल में जो वाइल्ड एनिमल रहते हैं वो काफ़ी सारे हिम्मतवान, ताकतवान, बलवान होते हैं और उनके जो छोटे एनिमल होते हैं उन पर उनका बहुत जोर रहता है। वो छोटे छोटे एनिमल को डराते हैं, उनका शिकार करते हैं और उनको खा जाते हैं। तो छोटे एनिमल हमेशा उनसे डरते डरते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला एनिमल है, जो वाइल्ड एनिमल है, लायन, जो शेर, वो भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ताकत है, वो बलवान है, इसीलिए उसको बहुत सा घमंड है और उसी घमंड की वजह से वो अपने से जो छोटे एनिमल होते हैं उनको वो डराता धमकाता रहता है और अपने से एकदम छोटा समझता है। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है, एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियाँ नहीं आई अभी तक। इस पैराग्राफ में हमें दिया गया है कि शेर को काफ़ी घमंड था, तो घमंड की वजह से उसने एक दिन ऐसा अनाउंस करवाया कि जंगल के सभी प्राणी आकर मुझे प्रणाम करेंगे। एक दिन दूसरे बाकी सारे प्राणी आए और आकर महाराज को प्रणाम करने लगे, लेकिन अचानक राजा को याद आया कि बाकी सारे तो आ गए और मुझे प्रणाम कर दिया, लेकिन चींटियाँ अभी तक आई नहीं है, तो वो गुस्से में आ गया। नेक्स्ट, खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती है। हमारे में भी ऐसे होते हैं ना, काफ़ी सारे बच्चे जो टीचर को कुछ बच्चों की कंप्लेन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो यहाँ पे एक खरगोश भी ऐसा ही है, जैसे कि राजा गुस्सा है तो उसको ज़्यादा गुस्सा वो दिलाता है और बोलता है कि महाराज वो तो हमें से देर से आती है, वो कभी जल्दी आती ही नहीं है। तो उसके बाद लोमड़ी वो बोली, जल्दी पहुँचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। खरगोश ने तो उनकी मजाक उड़ाई, लेकिन उसके बाद उनकी मजाक, चींटियों की मजाक लोमड़ी ने भी उड़ाई और लोमड़ी बोली कि इतना जल्दी जल्दी फटाफट आ जाना, वो कोई चींटियों की बस की बात नहीं है। ये सुनकर तो राजा को, शेर को और भी गुस्सा आया। नेक्स्ट पैराग्राफ, शेर लाल पीला हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहाँ
आ गई। बच्चों यहाँ पे हमें मुहावरा दिया गया है, जो नीचे भी हमें सर्कल के अंदर दिया गया है। लाल पीला होना, उसका मतलब है कि बहुत गुस्सा होना, क्योंकि यहाँ पे शेर बहुत ही गुस्से में आ गया था, क्योंकि चींटियाँ अभी तक पहुँची नहीं थी। उसी वक्त अचानक से चींटी, मतलब कि जो रानी चींटी, मतलब कि सारी चींटियों की जो रानी होती है, वो अपनी सेना, मतलब कि उसके साथ छोटी छोटी दूसरी चींटियाँ भी, मतलब कि अपनी सेना को लेके वो शेर के पास पहुँच गई। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। रानी चींटी बोली, महाराज, रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। शेर एकदम गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर उसने चींटी को बोला कि हमेशा ही तू तो देर से आती है, कभी तो तू जल्दी आया कर। तो रानी चींटी को जिसकी वजह से लेट हुआ था, तो उसने वो बात महाराज के आगे रखी कि महाराज, रास्ते में पानी था, इसीलिए हमें आने में देर हो गई। हमें भी पता है बच्चों के, जो चींटियाँ होती है वो अगर पानी के अंदर चले तो वो अंदर डूब जाती है, बेचारी मर जाती है। इसीलिए अगर पानी भरा हुआ होता है तो वो घूम घूम के लंबा रास्ता पकड़ के उसको चलना पड़ता है, तो उसकी वजह से इसको यहाँ पे देर हो गई है। लेकिन यहाँ पे शेर ने उसकी बात सुनी नहीं और उन पर अपना सारा गुस्सा निकाला। अब आगे क्या होता है हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 9 पे। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसने आव देखा न टाव बोल देखा। बच्चों यहाँ पे भी दूसरा मुहावरा आ रहा है, आव देखा न टाव देखा। उसका मतलब है बिना सोचे विचारे, मतलब कि शेर एकदम गुस्से में था, तो उसने कुछ भी ना ही सोचा और ना ही समझा, और गुस्से में वो उन लोगों को डांटने लगा, गुस्सा करने लगा। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसने आव देखा न टाव बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जबान देती हो, चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा। शेर एकदम गुस्से में आ गया और उनको, चींटियों को चुप करा दिया और बोला कि एक तो आप लोग देर से आते हो, ऊपर से मुझे सामने जवाब देते हो, चुप हो जाओ नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। तो बेचारी छोटी सी चींटियाँ तो उसके नाखून में आ जाएगी तो भी मर जाएगी, इसीलिए वो तो बेचारी एकदम से चुप हो गई। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि क्या करे, तभी उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत अपने मित्र कन खजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। बच्चों यहाँ पे मंद मंद का मतलब है धीरे धीरे। यहाँ पे हमें बताया गया है कि रानी चींटी बेचारी तो चुप हो गई, लेकिन परेशान तो हो ही गई, क्योंकि कोई भी उनको अगर डांटेगा तो वो लोगों को तो परेशानी होगी, वो लोग बेचारे उदास हो जाएंगे, तो वो कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा है वो उनसे काफ़ी बड़ा है। इसीलिए वो तो बेचारी चुप हो गई। चुप हो गई, वो खड़ी हो गई। लेकिन फिर वो अपने जो मित्र है कन खजूरा, वो एक छोटा सा इंसेक्ट ही आता है बच्चों, ऐसे ईयर जैसा बड़ा सा भी आता है, छोटा सा आता है, जो अगर हमारे कान में चला जाए तो हमारे कान को काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे वो कान खजूरे की बात की गई है, जो चींटी का फ्रेंड है। तो चींटी कान खजूरे से कुछ बात करती है, लेकिन एकदम धीरे धीरे, मंद मंद मतलब कि धीरे धीरे उसके कान में उसको कुछ बात बताती है। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कान खजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। देखो बच्चों, यहाँ पे चींटी और कान खजूरे की क्या बात हुई थी वो हमें पता चल चुकी है कि चींटी ने उसको यही बोला होगा कि तू शेर के कान में चला जाना और उसको परेशान करना। तो कान खजूरे ने भी अपनी दोस्ती निभाई, और शेर जब खाना खा के सो गया था, गहरी नींद में था, तब वो कान खजूरा चुपके से जाके शेर के कान में घुस गया और ज़ोर से उसको कान में जाके उसने काटा। और जब वो काटता है ना तो बहुत परेशानी होती है, तो वो एकदम परेशान हो गया, दर्द से तड़पने लगा, इधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी
वहाँ आ गए। शेर की परेशानी इतनी बढ़ गई थी, उसको इतना डर हो रहा था, वो उछलने लगा, कूदने लगा, परेशान हो गया, डर से तड़प रहा था। तो ये सब देखते हुए दूसरे सारे एनिमल भी वहाँ पे आ गए और शेर के कान का डर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। शेर से भी बड़ा जैसे कि एलिफेंट होता है, मंकी होता है, जिराफ होता है, छोटे बड़े सारे एनिमल उसके पास आ गए, लेकिन किसी को भी शेर की कौन सी परेशानी से वो दुखी हो रहा है वो उनको पता चला नहीं। तो सब खड़े खड़े देखकर ये सब शेर की परेशानी सब देख रहे थे, कोई कुछ भी कर पाता नहीं था। उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर हमें दिया गया है। हाथी बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपकी कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। यहाँ कष्ट का मतलब है मित्रों दर्द। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। बहुत सारे एनिमल वहाँ पे खड़े थे। शेर एकदम दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था। तो फिर उसकी परेशानी देख के एलिफेंट मतलब कि हाथी बोला कि महाराज, मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा चला गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है। तो आप चींटी को बुलाइए, क्योंकि आपके कान में जा सके ऐसा कोई छोटा होगा, वही ये तपास कर सकेगा कि अंदर क्या हुआ है और आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है। तो फिर शेर ने तो रानी चींटी को संदेश भेजा, मैसेज भेजा कि चल भाई रानी चींटी जल्दी से आ जा, तुझे महाराज बुला रहे हैं। उनकी गुफा में पहुंच गई वो तो जाके तुरंत ही, क्योंकि उसको तो पता ही था प्लान किसका था, रानी चींटी और कान खजूरी का। उसको तो सारी बात पता थी। वो खुद परेशान थी शेर की ये सारी स्वभाव से, बार बार उनको डांटना चिल्लाना, इसीलिए उसने ही ये सारी प्लानिंग की थी कान खजूरी के साथ मिलके। इसलिए वो तो इंतज़ार कर रही थी कि कब राजा शेर मुझे संदेशा भेजे और मैं उनके पास जाऊं। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। देखो बच्चों, कभी भी अपने से छोटा कोई भी हो उसको कभी भी छोटा समझना चाहिए नहीं, क्योंकि कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उनको भी छोटों की ज़रूरत हमेशा पड़ती ही है। तो यहाँ पे शेर बहुत सारा बलवान है, ताकतवर है, फिर भी उसको छोटी सी चींटी की ज़रूरत पड़ी और उसने रानी चींटी को बोला कि मेरे कान में कुछ चला गया है, तो तू मेरी मदद कर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कान खजूरी को आवाज लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज सुनकर कान खजूरा झटपट बाहर आ गया। देखो मित्रों, यहाँ पे दोनों मित्र थे, आपस में मिले थे, इसीलिए फिर चींटी अंदर चली गई। मित्रों को बोला कि मित्र, अभी तो धीरे से बाहर निकल जा, राजा की शान ठिकाने आ गई है। तो वो भी अपनी मित्र चींटी की बात सुनकर कान खजूरा धीरे से झटपट बाहर निकल जाता है। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो, मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको समझाया कि कोई भी कद में भले ही बड़ा हो, लेकिन कभी ना कभी उसको भी अपने से छोटों की ज़रूरत पड़ती ही है। फिर वो शेर हो, चींटी हो या हम लोग हो, इंसानियत हो, किसी को भी कभी भी किसी की भी ज़रूरत होती ही है। इसीलिए कभी भी हमसे किसी को भी छोटा समझना चाहिए नहीं। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कान खजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। देखो बच्चों, बहुत अच्छी स्टोरी है। घमंड चूर चूर करना मतलब कि शेर को बहुत अभिमान था, लेकिन
जिस पर वो अभिमान कर रहा था अपनी ताकत पर, अपने बल पर, वही उसकी ताकत और उसके बल उसको खुद को काम आए नहीं और उसको एक छोटी सी चींटी की ज़रूरत पड़ी अपना डर मिटाने के लिए। तो यहाँ पे हमें समझाया गया है कि शेर इतना बड़ा और इतना बलवान होते हुए भी रानी चींटी के सामने एकदम छोटा साबित हुआ और चींटी एकदम छोटी सी थी, वो फिर भी वो शेर के सामने बड़ी रानी साबित हुई। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है बच्चों कि हमें अपनों से किसी को भी छोटा समझना चाहिए नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें मुहावरे भी दिए गए थे और शब्दार्थ भी दिए गए थे। शब्दार्थ फर्स्ट पेज से यहाँ पे आ रहे हैं तो वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट पेज पे जो हमारे शब्दार्थ है, पहले तो वहाँ पे मुहावरे दिया गया है, जैसे कि लाल पीला होना, तो उसका मतलब है कि बहुत गुस्सा होना, जो राजा शेर को आ रहा था। फिर उसके बाद दूसरा मुहावरा है कि आव देखा न टाव, तो उसका मतलब है बिना सोचे विचारे। उसके नीचे फिर शब्दार्थ है। उपाय उसका मतलब है तरीका। मंद मंद उसका मतलब है धीरे धीरे। विश्राम उसका मतलब है आराम। और मदद उसका मतलब है सहायता। नेक्स्ट पेज पे हमारे दूसरे शब्दार्थ है। कष्ट उसका मतलब है तकलीफ। संदेश उसका मतलब है सूचना। मित्र मतलब दोस्त। क्षमा माफ। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में उसकी एक्सरसाइज लेके आएंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज लेके आऊँगी। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।